नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। पश्चिम बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से टीएमसी नेताओं पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंकने की घटना हुई। ये घटना कृष्णानगर या कालीगंज इलाके में उनकी पार्टी ऑफिस के बाहर हुई। महुआ मोइत्रा ने खुद इस वीडियो शेयर करके आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक वहां इकट्ठा हुए, अंडे और सब्जियां फेंकी और पुलिस चुपचाप देखती रही। उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ 1 घंटे से ज्यादा समय तक वहां खड़ी रही और नारे लगाए। ये घटना अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष जैसे अन्य टीएमसी नेताओं पर हुई पिछली अंडा हमलों के बाद आई है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कह रही हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ वाले मौजूद हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि ये बीजेपी की भीड़ है। टीएमसी नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि बड़ी संख्या में आए भाजपा समर्थकों ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान उन पर अंडे और सब्जियां फेंके हैं। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी लापरवाही और अंडे फेंकने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके लिखा कि वीडियो में महुआ मोइत्रा पार्टी ऑफिस बिल्डिंग की खिड़की से लोगों को अंडे फेंकते हुए दिखा रही हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा समर्थक 1 घंटे से ज्यादा समय से लगातार पार्टी ऑफिस की खिड़की को निशाना बनाकर अंडे और सब्जियां फेंक रहे हैं। मैंने डीजीपी से भी बात की है। पुलिस काफी देर के बाद मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस ने हमला करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की और सिर्फ तमाशा देखती रही। प्लीज नोट, सी व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज सी प्लीज नोट, please watch, please see what is going on, please see with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour, have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching, CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow, West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They are watching. The mob is continuing. वहीं एक और वीडियो शेयर करते हुए महुआ ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा ने वीडियो में कहा कि बंगाल सरकार ने इस मामले में एक FIR दर्ज करने से भी मना कर दिया और पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में देखिए। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police, I never came. I called you, you asked me for the location which I gave, and after that the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. So I hope you see this video and I hope all of India sees this video. You're an IPS officer, you're DGP of a state. Thank you, sir.
I hope in the next 10 minutes you will clear the mob. I hope so. Thank you. इस मामले को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने महुआ के साथ खड़े होने की बात कही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की ओर से भीड़ को जिस तरह इसे बढ़ावा मिल रहा है वो शर्मनाक है। एक महिला सांसद पर अंडे फेंके जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, ये बेहद अपमानजनक है। कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और सीएम शुवेंदु अधिकारी को अपनी बात पर अमल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आखिरी में लिखा कि हम महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। अखिलेश यादव ने महुआ मोइत्रा का वीडियो शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बीजेपी शासित राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है और पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। इस नकारात्मक प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, यहाँ तक कि बीजेपी के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, वहां बीजेपियों और उनके संगी साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राणघातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा, फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा। इसके साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता तो खुद को सुरक्षित घेरे में बचा लेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता को सड़क पर जनाक्रोश का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय एवं लोकसभा अध्यक्ष तत्काल संज्ञान ले, ये घोर निंदनीय है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य और ऋतब्रज बनर्जी ने कहा कि ये टीएमसी के अंदरूनी झगड़ों का नतीजा हो सकता है या जनता का गुस्सा। कुछ बीजेपी समर्थकों ने मजाक उड़ाया कि मेटल डिटेक्टर अंडा नहीं पकड़ सकता। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की सरकार में बंगाल में हिंसा आम है और अब टीएमसी नेता खुद इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक ड्रामा भी बताया। महुआ मोइत्रा के पास 16 बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम भी दिए गए, लेकिन बीजेपी ने इसे झूठा प्रचार प्रसार करार दिया। ये पहली बार नहीं है। पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर भी अंडे फेंके गए। टीएमसी एमएलए कुणाल घोष पर ममता बनर्जी के घर के बाहर हमला हुआ। अन्य टीएमसी नेताओं जैसे कल्याण बनर्जी, उत्सव विश्वास पर भी ऐसे हमले हुए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद से ये हमले बढ़ गए हैं। टीएमसी कहती है कि बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। बंगाल की राजनीति हमेशा से गर्म रही है। टीएमसी लंबे समय से सत्ता में है। बीजेपी पिछले कुछ चुनावों में मजबूत हुई है, लेकिन अभी राज्य सरकार टीएमसी के पास है। ऐसे में विपक्षी बीजेपी पर हमलों का आरोप लगाना टीएमसी के लिए आम रणनीति है। वहीं बीजेपी कहती है कि टीएमसी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता गुस्सा है, इसलिए ऐसे विरोध हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा खुद विवादास्पद नेता है। संसद से निष्कासन, कैश फॉर क्वेरी मामले आदि में उनका नाम रहा है, इसलिए उनके खिलाफ गुस्सा व्यक्तिगत भी हो सकता है। अंडा फेंकना हिंसा की शुरुआत जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर हिंसा करते हैं तो कानून को सख्ती से लागू होना चाहिए। बंगाल में पिछले सालों में राजनीतिक हत्याएं, हमले और गुंडागर्दी की खबरें आती रही हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। आम जनता परेशान है क्योंकि विकास, रोजगार और सुरक्षा की जगह राजनीतिक झगड़े ज्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महुआ मोइत्रा एक फायर ब्रांड नेता है। वो टीवी डिबेट में बीजेपी की आलोचना के लिए जानी जाती हैं। उनके बोलने के स्टाइल आक्रामक है। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं तो कुछ लोग उन्हें ड्रामा क्वीन कहते हैं। इस घटना में उन्होंने टीएमसी झंडा लहराते हुए कहा कि वो डरेंगी नहीं। ये घटना उनके समर्थकों को एकजुट करती है, लेकिन बीजेपी वाले इसे उनके खिलाफ जनता का गुस्सा बता रहे हैं। टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलों का आरोप लगा रही है। अंडे फेंकना छोटी घटना लग सकती है, लेकिन अगर बार बार हो तो ये बड़े संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। बंगाल की संस्कृति, साहित्य और इतिहास गौरवशाली है, लेकिन आज राजनीतिक हिंसा उसकी छवि खराब कर रही है।
क्या होना चाहिए? पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। टीएमसी और बीजेपी दोनों को संयम रखना चाहिए। चुनाव आयोग और अदालतें निगरानी रखें। मीडिया को दोनों पक्षों की बात बिना पक्षपात दिखानी चाहिए। आम लोगों को चाहिए कि वो विकास और शांति की मांग करें, न कि गुंडागर्दी का समर्थन। महुआ मोइत्रा पर अंडा हमला बंगाल की अस्थिर राजनीति का प्रतीक है। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है तो बीजेपी इसे टीएमसी का ड्रामा। हकीकत जांच से सामने आएगी, लेकिन एक बात साफ है, राजनीतिक हिंसा किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बंगाल के लोगों को शांतिपूर्ण और विकासोन्मुख राजनीति चाहिए, न कि अंडे पत्थर और आरोप और प्रत्यारोप। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।